हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेडिबल मैथमेटिक्स पर। आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के टोटल ऑल चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का टोटल चैप्टर जो है उसमें से जितने भी सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जो है हल करेंगे। और सबसे पहले क्या है टोटल जितने भी सारे प्रकार के प्रोबेबिलिटी में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। और इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो थ्योरी है पिछले क्लास में हो चुका है। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास में जा करके देख सकते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की क्या संभावना है। सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालेंगे तो उसका जो है सैंपल स्पेस बनेगा आपका 2 के पावर n, यानी एक सिक्का उछाले तो n का मान क्या रखेंगे 1, तो सैंपल स्पेस यानी कि 2। ये एक फॉर्मूला के माध्यम से हुआ, लेकिन हम इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं। जैसे क्या है, एक सिक्का अगर जो हम उछालेंगे तो इसमें क्या आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसी के माध्यम से हमको जो है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की क्या संभावना है। तो जीत आने की क्या संभावना है, ये एक आएगा जीत। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जीत आने की क्या संभावना है, तो जीत एक ही आ सकता है, एक, और टोटल आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसी के आधार पर जो है अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि किसी पासे को किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की क्या प्रायिकता होगा। तो चलिए देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है, 2 पासा फेंकेंगे तो फर्स्ट पासा पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और दूसरा पासा पर भी उसी के आधार पर 1 2 3 4 5 6। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए क्या है, 4 है, 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 4 6 कितना आएगा 10, 6 4 10, इधर 6 4 10, या तो 5 और 5 10। तो इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कंडीशन कितना अवेलेबल हो सकता है। तो या तो 5 5 आवे, या तो 4 या 6 आवे, या तो 6 या 4 आवे। आपका टोटल कंडीशन कितना बनता है, 3 बनता है। तो इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल जो है निकालना क्या है, ऊपर में निकालना क्या है और नीचे में टोटल लिखना है सैंपल स्पेस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसका जो है सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 6 के पावर में n। तो क्या सिक्का उछाले हैं, इसमें जो है 2 सिक्का नहीं पासा है, 2 पासा उछाले हैं तो 6 के पावर में 2 हो जाएगा, क्या होगा 36। तो प्रोबेबिलिटी बराबर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 36 और ऊपर में क्या है, कितना कंडीशन बन रहा है जिसका योग जो है 10 आ रहा है। तो 5 5 10 और 4 6 10 और 6 4 10, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 36 से क्या आएगा 1/12। ये आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है तीसरा में कि ताश के पत्तों की, तीसरा जो क्वेश्चन है कि ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है। तो तीसरा नंबर, ताश का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो ताश के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आ जाएगा आपका काला में, एक आ जाएगा आपका लाल रंग का हो जाएगा, एक आपका काला रंग का। तो इसी के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया है और इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका लाल पान और एक हो जाएगा आपका चिड़ी। इधर काला में हो जाएगा आपका काला पान और ये आपका हो जाएगा एक ईंट। तो ये देखिए, ये 26 काला 26 होता है, लाल 26 होता है, और ये 13 हो जाएगा, ये 13, ये भी 13 और ये 13। और टोटल जो है क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो इक्का जो है क्या होता है, यहाँ पर इक्का यानी ए, इक्का यानी टोटल आपका कितना हो जाता है 4। उसके बाद आ जाता है गुलाम, उसके बाद आता है गुलाम, उसके बाद हो जाता है आपका बादशाह,
और बेगम, और बाकी हो जाता है आपका इधर 10 से लेकर के इधर आकर के आपका दुग्गी तक। इस ऐसा ही सेम प्रोसेस में रहता है। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन में क्या है पूछा है कि गड्डी से इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है। तो इक्का निकालने, क्वेश्चन नंबर 3 में इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितना हो जाएगा, इधर आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 हो जाएगा, क्योंकि ताश में कितना पत्ता होता है, 52 पत्तों की एक गड्डी होती है, 52 पत्तों की गड्डी होती है ताश। और इसी के आधार पर पूछा है इक्का निकालने की। तो इक्का आपका के गो है, 4 गो। तो 4 से भाग देंगे इधर 52 में, तो क्या आ जाएगा 1/4 इकाई 4 और 4 तिया 12, 1/13 जो है आपका 1/13 आपका आंसर हो जाएगा। उसी के आधार पर जो है क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, चौथा में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा में आपका है, पढ़िएगा कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की क्या संभावना है। ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर में क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपका हो जाएगा कि फेस कार्ड, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि फेस कार्ड निकालने की क्या संभावना है। तो फेस कार्ड हम जानेंगे कि क्या गो होता है फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड आपका गुलाम, बादशाह और बेगम। फेस कार्ड हम उसे कहेंगे, फेस कार्ड हम उसे कहेंगे जिस ताश की पत्ती पर जो है फेस दिखा हुआ रहता है, जिसे गुलाम का, बेगम का और बादशाह का जो है फेस आपको दिखाई देता है, तो उसको जो है फेस कार्ड कहेंगे। तो फेस कार्ड आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये काला पान में आपका हो जाएगा 13 नहीं 3 हो जाएगा आपका, इधर 3 गो है, एक पत्ता ये है, एक पत्ता ये, एक पत्ता ये। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा फेस कार्ड, 3 चौके 12 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का जो है प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर में आपका हो जाएगा टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52। तो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 इधर हो जाएगा 13 चौका 52। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/13। ये सब जो क्वेश्चन है आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, उन सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद देखिए इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या दिखाते हैं, जिसे क्या है अगला क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, जो कि अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था। 2 मार्च का ये क्वेश्चन है, 2 मार्च 2023 का। देखिए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 काले और 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। इसके काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां में जो है, क्वेश्चन नंबर 5वां में 6 आपका जो है 6 सफ़ेद कंचे हैं, 8 जो है काले कंचे हैं, और 4 जो है 4 लाल कंचे हैं, और 3 जो है 3 नीले कंचे हैं, 3 जो है नीले कंचे हैं। तो उसके बाद बोला है कि यदि पात्र में से एक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी रैंडमली चुना जाता है अचानक, तो इसके काले या, क्वेश्चन में पूछा है इसके काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमको चाहिए क्या, और ये टोटल परिणाम कितना आता है वो हमको देखना है। जिससे क्या है, तो यहाँ तो आपका इसका प्रोबेबिलिटी अगर जो हम लिखेंगे तो नीचे टोटल में क्या हो जाएगा, नीचे टोटल में हो जाएगा 6 सफ़ेद कंचे हैं, 8 है, 4 है, 3 है। इसको जोड़ेंगे 8 से 14, 14 4 18, 18 3 21। तो 21 में से हमको कितना निकालना है, 21 में से हमको काला या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें से हमको एक निकालना है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक कंडीशनल है कि काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो जब कभी भी आपसे या में क्वेश्चन पूछे कि काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो या के सेंस में आपका जो है योग का
इस्तेमाल होता है, या के सेंस में योग का इस्तेमाल होता है। और यदि यहाँ पर अगर और रहता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका क्या है, या वाला सेंस में है, तो आप बोला है काला, तो काला को निकालेंगे और नीला का निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 21 में से एक निकालना है, तो अब बोला है काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो काले रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो काला जो है टोटल कितना है, तो काला टोटल 8 है, तो 8 में से हमको एक निकालना है, या कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद नीला टोटल कितना है, 3, तो 3 में से क्या हो जाएगा, 3 में से एक निकाल देंगे, या तो काला निकालेंगे या तो नीले का निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या है कि एक फॉर्मूला होता है जिसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, आपको लोगों को याद रखना होगा कि NC1 बराबर में क्या होता है, NC1 बराबर में NC हो जाता है, NC1 बराबर में N हो जाता है, और NC0 का मान जो है 1 होता है। NC0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जिसे क्या है 8C1, उसी के आधार पर यहाँ पर क्या है 8C1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 8, तो उसी के आधार पर यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3C1 का मान 3 हो जाएगा, और बटा में 21C1 का मान 21 हो जाएगा। तो ये 8 3 11 और ये 21, 11 बटा 21। ये जो क्वेश्चन है SSC CGL 2022 का मेंस में 2 मार्च 2023 को ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन जो है अगले पैटर्न का है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा कि A7 में 5 बार सच बोलता है और B9 में 8 बार सच बोलता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। जैसे क्या है आपका, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं कि A7 में 5 बार सच बोलता है, यानी कि 7 बार टोटल है, उसमें से ये जो है 5 बार क्या है, ये सच बोलता है। और B जो है 9 में 8 बार सच बोलता है, 9 में 8 बार जो है ये सच बोलता है। इसमें क्या है, ये क्या है, A जो है 7 में 5 बार सच बोलता है और B जो है 9 में 8 बार सच बोलता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह एक दूसरे को ये बात कहने में खंडन करेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि दोनों का जो है सच कहने की, यानी कि क्या प्रायिकता है कि उस दोनों का निकालेंगे। जैसे क्या है, इसका कहना है कि हम इतना सच बोल रहे हैं और B के हिसाब से ये इतना सच बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इतना सच बोल रहा है तो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा होगा फ्रैक्शन में, और B जो है इतना सच बोल रहा है तो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा होगा। तो यही दोनों का जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे क्या है कि A का, इसमें क्या है, सबसे पहले निकालेंगे A का सच क्या है, 5/7 जो है A जो है सच बोल रहा है। लेकिन जब A सच बोल रहा है तो इसके हिसाब से ये सच बोल रहा है, तो अब इसके हिसाब से झूठ लेंगे, क्योंकि वो भी तो वो जो झूठ है इसमें से मेंटेन होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका सच, A का सच हो जाएगा ये। तो A जब सच बोल रहा है इतना, तो इसका झूठ भी इसमें शामिल होगा, 1/9 शामिल होगा। और प्लस करेंगे, अगर B यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर सच बोल रहा है 8/9, तो इसमें से शामिल करेंगे इसका झूठ, क्या हो जाएगा, इसको 5/7 को एक में से 5/7 को घटाएंगे क्या आएगा, 2/7, तो 2/7 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये इसका सच है और ये जो है 2/7 जो है ये किसका झूठ है, ये जो है A का ये झूठ है, और इसका ये B का यहाँ पर झूठ है। तो देखिए क्या है, ये दोनों बात का जो है खंडन किया गया है कि इसके हिसाब से ये इतना सच बोलता है, इसके हिसाब से इतना सच बोलता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो है जितना भी बात सच बोल रहा है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वो ऑल ओवर मिला करके। तो चलिए देखिए आगे क्या है, इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 63, इधर 5, 8 दूना 16, इधर हो जाएगा 9 7 63।
तो इधर हो जाएगा आपका 16 5 21 बटा में 63, इधर हो जाएगा 1/3। तो ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि तीन छात्रों ए, बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7 है, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए क्या है, 3 छात्र का जो है प्रायिकता दिया गया है। ए का प्रायिकता दिया गया है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर में क्या हो जाएगा 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर में 5/9, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर में 1/5। तो समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले क्या करना है, समस्या के हल होने की प्रायिकता को निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका प्रायिकता है होने की, ये जो है ये हल करने की प्रायिकता है। तो इसके हल ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसको 1 में से घटाएंगे तो इसी के आधार पर क्या हो जाएगा ये 4/7, और उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर में 4/9, और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश बराबर में 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/5। तो इसमें क्या है, टोटल जो हल करने का जो प्रायिकता है ये आपका है, और नहीं हल करने की प्रायिकता ये आपका बारी बारी से दिया गया है। ए का है, बी का है और सी का है। तो हम देख लेंगे टोटल नोट सोल्विंग समस्या के हल नहीं करने की टोटल जो है प्रोबेबिलिटी, अगर जो हम निकालते हैं हल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल जो है आपका 4/7, इधर 4/9 और 4/5 आ जाएगा। ये आपका 4/7 और 4/9 और 4/5 आ जाएगा। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, इधर हो जाएगा 9 7 63, 63 गुना 5, 5 6 30, 5 15, यानी 315, 64/315। ये जो है हल नहीं करने की ये प्रायिकता है। तो हमको क्या है निकालना है कि समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता होगी। तो ऐसा किए, हम समस्या नहीं हल होने की प्रायिकता निकाल दिए। तो हमको पता है कि जैसे क्या है, ये समस्या हल होने की अगर जो हमको एक मान लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश बराबर में ये दोनों का मान जो है 1 होता है। तो सबसे पहले क्या है, ये समस्या हल होने की प्रायिकता है, ये समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता है, और बराबर में इसका दोनों का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऐसा करेंगे, ये हल नहीं होने की प्रायिकता है मेरे पास, और हमको निकालना है समस्या हल होने की प्रायिकता। तो समस्या हल होने की प्रायिकता में क्या करेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। तो उसी के आधार पर जो है हमको जो है हल होने की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी निकालना है। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 64/315। तो 315 माइनस 64 है इधर बटा में 315, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, इधर बचेगा 251/315, 251/315। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह दोबारा निशाना लगा लेगा। क्या है ये भी देखिए, सीजीएल मेंस का सवाल है। इसमें जो है बड़ा अजीब सारा क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है एक कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है बर्नौली ट्रायल का एक क्वेश्चन है। बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है जो कि ये इंटरमीडिएट का सवाल है।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति जो है 8 शॉट में, एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह दोबारा निशाना लगा लेगा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति है 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी चीज़ जो है सक्सेस होता है। जिसे क्या है, कोई भी चीज़ सक्सेस हो, जिसे क्या है कि वो 10 शॉट फायर करता है तो उसके सक्सेस होने की क्या प्रायिकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NCX, अब प्लस में P के पावर में हो जाता है आपका, P के पावर में आपका हो जाता है। ये फार्मूला में क्या है, P के पावर में x इंटू में Q के पावर में n माइनस एक्स, P के पावर में n और माइनस में x। तो यहाँ पर क्या है, फार्मूले के आधार पर हम लोग जो है देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि कोई व्यक्ति जो 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो 10 शॉट जो है टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शॉट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शॉट्स 10 हो जाएगा। और आपका जो है x, यानी कि उसमें क्या है पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह दोबारा निशाना लगा लेगा। तो इसमें से जो है x का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और उसी के आधार पर p इसमें क्या है, p जो है सक्सेस होने की प्रायिकता है, और q जो है सक्सेस होने की प्रायिकता है, और q जो है अनसक्सेस होने की प्रायिकता है। तो सक्सेस होने की प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 8 शॉट 5 बार में निशाना लगाएगा, यानी कहे मतलब टोटल 8 है, यानी कि 8 में से वो 5 बार जो है निशाना लगा रहे। तो ये आपका किसका मान है, P का मान हो गया। और उसी में से अनसक्सेस, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 3/8, ये जो है आपका Q हो जाएगा। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, मान रखते हैं, n का मान हो जाएगा आपका 10 और C x का मान 2 और P का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/8, प्रोबेबिलिटी है 5/8, और x का मान 2 और इंटू में Q का मान हो जाएगा आपका 3/8 अनसक्सेसफुल वाला। तो 3/8 अब पावर में n माइनस एक्स, n यानी 10 में से 2 गया 8। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 10C2। तो 10C2 का क्या हो जाएगा आपका, कम्बिनेशन के हिसाब से तोड़ेंगे तो 10C2 का हो जाएगा, 10 को 2 बार बैक करेंगे तो 10 गुने 9, इधर हो जाएगा 2 गुना 1। इसी के आधार पर 5 का स्क्वायर, इधर 8 यानी 8 का स्क्वायर रहने देते हैं, और इधर 3 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, तो 3 के पावर 8 और बटा यहाँ हो जाएगा 8 के पावर 8, बटा में यहाँ कर देंगे 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 5 और 25 पचे 25 से 125 गुना 9 गुना 3 के पावर 8, इधर हो जाएगा 8 के पावर 8 और 8 का स्क्वायर 8 के पावर 10, इधर करेंगे 3 के पावर 8 गुना, इधर बटा में है 8 के पावर 10, 9 से गुना करेंगे 9 पचे 45, 9 दूना 18 4 22, हाथ में 1 और 9 18 4 22, हाथ में 2, तो 9 1 9 और 9 2 11, 1125 गुने 3 के पावर 8 और बटा में 8 के पावर 10। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें क्या किए कि ये क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया था, एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह दोबारा से निशाना लगा लेगा। ये बर्नौली ट्रायल का एक क्वेश्चन है, जिसे क्या इसमें सक्सेस इवेंट जो है पूछा गया है। तो NCX और P के पावर x और Q के पावर n माइनस एक्स है। P जो है सफल होने की प्रायिकता है, Q जो है असफल होने की प्रायिकता है। तो ये शॉट मारेगा, जिसे क्या है इसमें बोल रहा है कि 10 शॉट फायर करता है, 10 शॉट फायर करता है तो 2 बार दोबारा निशाना लगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कर दिए यहाँ पर 5/8, और Q का मान जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, और इसके पावर में x आपका जो है कितना बार 2 बार निशाना लगा रहा है, और टोटल 10 में से 2, यानी कि यहाँ जो है n-x घटा देंगे। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को मिटाते हैं इसे। इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन और 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे गए हैं। 3 सफ़ेद 4 लाल है और 5 नीला है तो बोल रहा है कि एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन की चयन करने की क्या संभावना है। एक सफ़ेद या एक नीले रंग, एक सफ़ेद या एक नीले रंग की क्या संभावना है। तो देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि एक सफ़ेद हो या एक नीला हो, एक सफ़ेद हो या एक नीला हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे क्या है सफ़ेद या नीला, तो टोटल आपका कितना है 4 3 7 और 5 12। तो 12 में से हमको क्या को निकालना है, एगो। 12 में से हमको निकालना है एगो, तो या तो एक सफ़ेद हो या तो एक नीला हो। तो सफ़ेद यानी टोटल को है 3 गो में से एगो निकलेगा। और या के सेंस में हम बताए थे प्लस होगा। एक नीला रंग टोटल के गो है 5, और 5 में से के को निकालना है एगो। तो 3C1 का मान कितना हो जाएगा 3, और 5C1 के मान 5, और 12C1 के मान 12। तो 5 3 8 और बटा में 12, तो 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 3 12, तो 2/3। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए के लिए 1/2 है, बी के लिए 2/3 है और सी के लिए 3/4 है। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या दिया गया है, एक शूटिंग प्रतियोगिता है। एक के लक्ष्य भेदने की 10 नंबर क्वेश्चन में एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता जो है लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4। अब देखिए लक्ष्य भेदने की ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इतना है। तो लक्ष्य नहीं भेदने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालेंगे, 1 में से घटाएंगे 1/2 हो जाएगा इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर में 1/3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर में 1/4। अब हमको क्या निकालना है कि बोल रहा है कि यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इतना है, बी बराबर, तो टोटल हमको जो है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए के हिसाब से हमको निकालना है, किसी एक का लक्ष्य भेदने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले ए का लक्ष्य भेदने की सही की प्रायिकता लिखेंगे सबसे पहले, और बाकी इन सभी के हिसाब से लक्ष्य नहीं भेदने, जैसे ये भेदेगा तो ये दोनों तो लक्ष्य नहीं भेदने की प्रायिकता लेना है। तो लक्ष्य नहीं भेजने की इसका लेना है 1/3 है, इसका लेना है 1/4। अब लेना है दूसरा का लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/3, और ये दोनों का नहीं भेदने की प्रायिकता लेना, तो 1/2 हो जाएगा इधर, ये इधर हो जाएगा 1/4। अब प्लस में इस बार में लेना है कि लक्ष्य भेदने की 3/4, और इसमें लेना है नहीं लेने की इसका और इसका, तो 1/2 हो जाएगा 1/2, अब प्लस में गुना में 1/3। देखिए क्या किए, सबसे पहले ये ए का लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है लिए, और उसके बाद ये बी का लक्ष्य नहीं भेदने की और सी का लक्ष्य नहीं भेदने की। इसी के आधार पर हम बी का लक्ष्य भेदने के लिए फिर लिए, और ए का लक्ष्य नहीं भेदने वाला और बी का
नहीं लेने वाला, फिर सी का लक्ष्य भेदने वाला, उसके बाद ए का लक्ष्य नहीं भेदने वाला और बी का जैसे क्या है, ये लक्ष्य भेदने वाला है और डैश जिसमें लगा हुआ है लक्ष्य नहीं भेदने वाला। तो उसी के आधार पर जो है जिसे क्या हो जाएगा, ऊपर में 1/3 दूना 6 चौके 24 प्लस ऊपर में 2 3 दूना 6 चौके 24 प्लस इधर ऊपर में 3 है इधर 24, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 और नीचे सेम है 24, 6/24 बराबर में क्या हो जाएगा 1/4। चलिए देखिए ये जो है जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो इन्हीं सब प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू।